जय श्री राम। आज आधुनिक राम के खास अंक में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कवि की जिन्होंने आज से करीब 450 साल पहले एक ऐसे काव्य ग्रंथ की रचना की जो आज के समय में राम की महिमा और उनकी लीलाओं को बताने के लिए मील का पत्थर साबित हो रहा है। और रामचरितमानस और तुलसी उनकी महिमा और उनकी खूबियों को बताने के लिए आज हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि तुलसीदास जी का जीवन कैसा रहा और रामचरितमानस की क्या विशेषताएं हैं। तो आज हमारे साथ हैं श्री महावीर सिंह जी, जो रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं और हिंदी साहित्य के अच्छे जानकार हैं। धार्मिक मामले और संस्कृति से जुड़े मुद्दे उनके पसंदीदा रहे हैं और इनके बारे में ये खूब सारी जानकारी रखते हैं। तो सिंह साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आधुनिक राम कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। पहला सवाल कि तुलसीदास जी जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की, तो ये राम की महिमा बताती है, तो तुलसीदास जी को क्या कहना ठीक रहेगा, भक्त, कवि या संत? तुलसीदास जी को हम तीनों श्रेणियों में ले सकते हैं। जिस जिस कसौटी पे उनको कसते हैं उनका वो चरित्र हमारे सामने स्पष्ट होता जाता है। काव्य की जो कसौटियाँ हैं, भाव पक्ष की प्रबलता या कला पक्ष से उसको भाव को ज़्यादा बेहतर रूप से सजाना, तुलसी ने उसको बेहतरीन किया। उनका काव्य से दिल को छूता है और एक कवि के लिए सबसे बड़ी यही है कि वो उसकी कविता मर्मस्पर्शी होनी चाहिए। निस्संदेह वो दुनिया के श्रेष्ठतम कवियों में है। उनका रामचरितमानस ही नहीं, कवितावली हो या चाहे वीणा पत्रिका हो, भाषा के रूप में भी ब्रज हो या अवधि हो, हर रूप में उन्होंने काव्य को जीवंत किया है। एक भक्त के लिए समर्पित होना चाहिए, एक निष्ठ होना चाहिए, चातक की तरह एक ही में ध्यान रहना चाहिए। तुलसी के लिए राम ही सब कुछ है। उनसे बड़ा भक्त राम भक्ति शाखा के वो बहुत बड़े कवि रहे हैं, तो भक्त में कोई नहीं। संत का जैसा निर्मल चरित्र होना चाहिए, जैसा सरल चरित्र होना चाहिए, तुलसी के जीवन चरित्र को जब हम पढ़ते हैं तो उनके जीवन की निर्मलता, उनकी सादगी पूरी तरह उन्हें संत कहती है। आप उन्हें कुछ भी कह सकते हैं, कवि कहें, भक्त कहें, संत कहें। मैं तो ये मानता हूँ कि वो तीनों ही है और तीनों में ही साधारण नहीं, श्रेष्ठतम है। श्रेष्ठ कवि, श्रेष्ठ भक्त, श्रेष्ठ संत। तो रामचरितमानस जिनको पाठ्यक्रम में भी पढ़ाया जाता है और इसके अलावा जब भी राम कथा वगैरह होती है तो उसमें भी उनका वाचन और पाठन वगैरह होता है, तो रामचरितमानस को साहित्यिक कृति माने या एक धार्मिक पवित्र ग्रंथ? जैसे तुलसी को हम किसी एक चीज़ ही मानते, रामचरितमानस भी दोनों कसौटियों पर, साहित्य की कसौटी पर और धर्म की कसौटी पर पूरा खरा उतरता है। सबसे पहले हम देखते हैं साहित्यिक कसौटी। साहित्यिक कसौटी के लिए जो साहित्य का मुख्य उद्देश्य है लोक जन हिताय, रामचरितमानस लोक जन हिताय के लिए लिखा गया है। भाव पक्ष की प्रबलता और उसमें भी उदात्त भाव, श्रेष्ठतम भाव, श्रेष्ठ जीवन मूल्य, साहित्य का ये उद्देश्य होता है, ये चीज़ें जनता तक पहुँचे। रामचरितमानस ने उदात्त भाव, उच्चतम जीवन मूल्य पहुँचाने में जो भूमिका निभाई है उसका कोई मुकाबला नहीं। धार्मिक लोगों के धर्म एक है जो धारण किए जाने योग्य है। रामचरितमानस में धर्म के सभी स्वरों का विशद वर्णन किया है। कवि ने विभिन्न स्रोतों से, याज्ञवल्क्य और भारद्वाज के द्वारा, काकभूषुंडी और गरुड़ को लेके शिव द्वारा पार्वती जी को ज्ञान अर्जन करते हुए या स्वयं अपने मन को संबोधित करते हुए पूरी तरह से ये बताया है कि धर्म का जो विशद स्वरूप है, धर्म का जो उदात्त रूप है, कर्मकांडी स्वरूप नहीं, धर्म के उदात्त स्वरूप को धार्मिक ग्रंथ के रूप में उन्होंने स्पष्ट किया है। निश्चित रूप से वो किसी भी कसौटी पर पहुँचे, वो एक ऐसी साहित्यिक कृति है जिसने जन जन को धर्म की ओर प्रवृत्त किया है। धर्म के उच्चतम स्वरूप जो उसके जीवन मूल्यों की ओर ले जाता है, जो मनुष्य के हृदय को निर्मल बनाता है, उस रूप को प्रकट करने वाला साहित्यिक ग्रंथ है। दोनों ही कसौटियों पर आप उसमें कोई कमी नहीं निकाल सकते। तो आज की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है उसमें रामचरितमानस किस तरह सहायक या उपयोगी साबित हो सकता है और रामचरितमानस को आज की पीढ़ी को पढ़ना क्यों जरूरी है? वर्तमान युग भौतिक युग है। आधुनिकता जीवन के हर क्षेत्र में पैर पसार रही है। भाग दौड़ के अंदर मनुष्य से जीवन मूल्य पीछे छूट रहे हैं। समाज के अंदर समस्त भौतिक सुख सुविधाओं की अपेक्षा प्रेम भाव, समन्वय, सहायता, दया, माया, करुणा, ये जो शाश्वत भाव है ये ज़्यादा होने चाहिए। और
शुरू से ही मानव का ये उद्देश्य रहा है कि वो कुछ ऐसा करे ताकि लोगों तक भाव पक्ष प्रबल रहे, लोगों के भाव अच्छे हों। पहले लोगों ने धर्म का सहारा लिया, उपनिषद बने, पुराण बने, फिर लगा कि नहीं साहित्य ज़्यादा बेहतर मनुष्य को सुधार सकता है, तो ये लिया उन्होंने। लेकिन इस आधुनिक युग में आते आते जीवन मूल्य पीछे छूट रहे हैं। मनुष्य का जो सामाजिक जीवन है उसमें संकीर्णता आती जा रही है। रामचरितमानस ऐसे चरित्रों की सृष्टि करता है जो जीवन को कठिनतम परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में मूल्यों पर चलने के लिए प्रेरित करता है। यहाँ कवि ने मूल्यों पर ज़्यादा जोर दिया है। राम एक आदर्श राजा है, आदर्श पति है, सीता एक आदर्श पत्नी है, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न आदर्श भाई है, राजा दशरथ आदर्श पिता है, हनुमान आदर्श भक्त है, सेवक है। सभी अपने आप में एक महान आदर्श लेकर चलते हैं। जब इस कथा को जन जन तक पहुंचाया जाता है तो वो आदर्श छुए बिना रहता नहीं, क्योंकि उन्होंने ऐसे आदर्श और शाश्वत मूल्य स्थापित किया है जो हमें दूसरी जगह नहीं मिलते। तो जब पीढ़ी पढ़ती है, मनुष्य का स्वभाव है, वो जब भी देखता है, पढ़ता है, सीखता है, तो वो उसी ओर प्रेरित होता है। राम एक चीज़ ऐसी है, जैसा कि कवि गुप्त ने कहा भी है, राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही कवि काव्य है, कोई कवि बन जाए ये सहज संभाव्य है। तो रामचरित्र को पढ़ते ही मनुष्य के अंदर अपने आप निर्मलता पैदा होती है। राम और सीता का जो चरित्र जब हम देखते हैं तो जैसे बर्तनों को मांज के उज्ज्वल बनाया जाता है, उस कथा को जब हम पढ़ते हैं तो हमारा मन अंदर से वैसे ही उज्ज्वल होता जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो राम कथा जन जन तक पहुँचे विभिन्न स्रोतों द्वारा, विभिन्न माध्यमों से, ये ज़्यादा बेहतर होता है। तो इससे जो जीवन मूल्य है उनसे हम जुड़ेंगे, और मनुष्य को कभी भी किसी भी युग में जीवन मूल्यों से जुड़ना जरूरी है। समाज में समरसता और सामंजस्य बनाए रखना जरूरी है। और रामचरितमानस से बढ़कर, साहित्य से बढ़कर, साहित्य इसके लिए श्रेष्ठतम साधन है, और साहित्य में भी रामचरितमानस सबसे श्रेष्ठ साधन है। मनुष्य के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। जी जी, यानी जो आज के जीवन में जो जीवन मूल्य पीछे छूट रहे हैं, स्वार्थ, तनाव और ये जो हिंसा वगैरह की जो प्रवृत्ति विकसित हो रही हैं, उनसे यदि बचना है तो रामचरितमानस का हम सहारा लें और उनसे जीवन मूल्य सीखें, और राम जी के जो आदर्श हैं उनका हम अनुकरण करें। तो सिंह साहब, आप हमें ये बताएं कि जो आज का तकनीक का युग है, तो इसमें युवा पीढ़ी मोबाइल वगैरह, लैपटॉप या जो भी तकनीकी सहायता है उसमें ज़्यादा रुचि लेती है। तो आज के युग में युवाओं को या आज की पीढ़ी को रामचरितमानस पढ़ने के लिए किस प्रकार प्रेरित किया जा सकता है? अब समय के साथ मनुष्य बदलता है, मानव प्रज्ञा ऊर्ध्वगामिनी आगे की ओर ही बढ़ती है, और हमेशा लोगों तक कोई चीज़ पहुंचेगी तभी हम उसका पूरा लाभ उठा सकेंगे। तुलसी जब साहित्य का युग था, पढ़ने का युग था, साहित्य रचे गए। फिर मध्यकाल के अंदर भाग दौड़ और आक्रमणों का वो बर्बर युग था, लोग बाग इधर उधर पलायन कर रहे थे। ऐसे युग में पढ़ना इतना आसान नहीं था, तो रामलीलाओं का मंचन शुरू किया गया। ऐसा कहा जाता है कि बाबा तुलसीदास जी ने इस रामकथा के प्रसार के लिए किया, और भारत के जन जन तक रामलीला पहुंची। फिर उसके बाद रामलीला के अंदर आकर्षण खत्म हुआ, होता ही है, हर चीज़ पुरानी पड़ जाती है। फिर युग आया तो रामानंद सागर ने रामायण बना के टीवी के द्वारा उसे जन जन तक पहुंचाया, करोड़ों ने देखी, दोबारा प्रसारित हुई अभी, वहाँ भी उसने विश्व रिकॉर्ड कायम किया, दुनिया में उतना देख नहीं पाया। अब सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है। सोशल मीडिया आज सबसे बड़ा साधन बन गया है। निस्संदेह कई प्रकार की विसंगतियों के बावजूद सोशल मीडिया जन जन तक पहुंचा है, और अगर हम सोशल मीडिया के सभी स्वरूपों का लेखन द्वारा, हम उसको विजुअल यानी दृश्यों द्वारा लोगों तक पहुंचाएंगे तो ज़रूर पहुंचेंगे। कई कवि की राम संबंधित कविता है, लोगों तक पहुंचती है, सोशल मीडिया से वो घर घर पहुंचती है। टीवी पर एक कार्यक्रम 8 बजे आता है, बहुत सारे लोग उस समय उपस्थित हो या ना हो, लेकिन सोशल मीडिया पर अगर वो चीज़ डाल दी जाती है, विभिन्न स्रोत है सोशल मीडिया में, यूट्यूब से भी चलता है। यूट्यूब एक बहुत ही पॉपुलर है, सबके पास है, और एक ऐसी चीज़ है जिसको मनुष्य भागदौड़ की ज़िंदगी में आसानी से देख सकता है। राम कथा के उच्चतम आदर्श या उच्चतम प्रसंगों को अगर सोशल मीडिया के द्वारा जन जन डाल दिया जाए तो जन जन पढ़ेगा, निश्चित पढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। बहुत अच्छे प्रसंग है राम कथा में, पुष्प वाटिका प्रसंग है, या दशरथ का राम वन गमन है और उसके बाद दशरथ का देह त्याग है। ऐसे स्पर्श प्रसंग है जो दिल को सीधा छूते हैं। अगर ऐसे प्रसंग डाल देंगे तो लोग जरूर आकर्षित होंगे। कथा को हमें
उसकी मूल भावना के अनुरूप प्रस्तुत करना चाहिए। हमें लोगों को अंदर लोकप्रिय बनने के लिए अपना स्तर तो नहीं घटाना चाहिए, हमें कथा के मूल भाव को रख के लोगों को देना चाहिए। कितनी ही ऊंचा स्तर क्यों न रखा जाए, लोग, साधारण समझ वाला व्यक्ति भी उसको समझ जाता है, जी। वो अपने रूप से समझ जाता है। तो हम सोशल मीडिया के विभिन्न स्रोत, चाहे यूट्यूब से या चाहे किसी भी रूप से हम चाहे तो डाल देते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि जैसे पुष्प वाटी का प्रसंग है, पूरा रामचरितमानस देखे न जाने, यूट्यूब पर पुष्प वाटी का प्रसंग आता है, रामानंद सागर जी की जो रामायण है उसका, और वो बेहद दिल को छूने वाला प्रसंग है, बड़ा सुंदर लगता है। तो आज इसी के द्वारा हम रामकथा का प्रसार कर सकते हैं। रामकथा जरूरी है क्योंकि समाज को जीवन मूल्यों से जोड़ना है, और रामकथा को जन जन पहुंचाना है तो सोशल मीडिया ही सर्वश्रेष्ठ साधन है, मेरा ये मानना है। सोशल मीडिया के जितने भी रूप हैं उन पर रामकथा डाल दी जाए, राम कविताएं डाल दी जाए, तो जरूर लोगों तक पहुंचती है और पहुंच भी रही है, मेरा मानना है। तो सर अभी जैसे नवरात्रि और ये दशहरा पर हमें देखने को मिला कि जो अयोध्या में जो हर साल होती है रामलीला, तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जैसे डीडी उत्तर प्रदेश है, उसके अलावा डीडी नेशनल पर भी उसका लाइव प्रसारण किया था। तो इसकी वजह से मतलब पूरे देश भर में लोग जो राम जी के अंदर या रामलीला के अंदर रुचि रखते हैं वो देख रहे थे, लाइव देख रहे थे। तो एक समय में रामलीला, राम की कथा को, राम की महिमाओं को या उनके जीवन मूल्यों को लोगों तक पहुंचाने का बड़ा जरिया रही है। लेकिन आज के समय में सर ये रामलीला की जो परंपरा है ये लुप्त हो रही है। तो सर इसको किस तरह से बढ़ावा दिया जा सकता है या लुप्त होने से बचाया जा सकता है? हाँ, रामलीलाओं का जो मंचन हुआ है उसमें हमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करना पड़ता है। टेक्निक के अनुसार अगर हम परिवर्तन करेंगे तो निश्चित रूप से लोग उनकी तरफ आकर्षित होंगे। हमें किसी की कोई चीज़ देनी है तो हमें उसको आकर्षित करना है, मजबूरी में कोई नहीं पहुंचता। राम कथाओं के लिए जैसे तो योगी जी ने जो नया स्वरूप प्रदान किया है, निश्चित रूप से काफ़ी लोकप्रिय हुई है। इससे पहले भी हम देख रहे हैं दिल्ली की रामलीला को भी थोड़ा सा उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा प्रसारित किया तो वो पहुंच रही है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में थोड़ा लोगों के लिए समय चयन करना पड़ता है, और सोशल मीडिया पर इसको और ज़्यादा बेहतर रूप से पहुंचाया जा सकता है, और हमें उसको नया स्वरूप देना है। जैसे टेक्निक का प्रयोग करना है, जो भी दृश्य होते हैं जिसमें टेक्निक से ही हम बता सकते हैं। निश्चित रूप से एक कलाकार अपने भावों को तो प्रकट कर सकता है, पर बाकी सारी परिस्थितियां तो हम तकनीक की सहायता से ही करते हैं। तो तकनीक का रामलीलाओं में भी उपयोग किया जाए, और बाकी जो विजुअल्स वगैरह बनाए जा रहे हैं, दृश्य बनाए जा रहे हैं यूट्यूब वगैरह पर, वहाँ भी तकनीक का प्रयोग किया ही जा सकता है। राम को जन जन तक पहुँचाएँ, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो सर ये तकनीक का जैसे उपयोग हो ही रहा है, लेकिन इसके अलावा जैसे जो रामलीला का जो पहले स्वरूप था, जो गाँव-गाँव में हम देखते थे कि साल में एक बार तो हो ही जाते थे, लेकिन अब वहाँ नहीं देखा जा रहा है। जैसे ये बड़े लेवल पर जैसे अयोध्या में हो रही है या बड़े शहरों या जहाँ पर लोकप्रिय स्थल है वहाँ पर तो हो रही है, लेकिन जो गाँव-गाँव में जो वो सिलसिला था रामलीला का, वो अभी मतलब बंद हो रहा है, या ऐसा कह सकते हैं कि हम वहाँ की जो ये सिलसिला है वो लुप्त हो रहा है। हाँ, उसके लिए कुछ तो प्रयासों की कमी मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि अगर तकनीक का प्रयोग करके रामलीलाएँ की जाए तो अभी भी गांव में दर्शक जुड़ सकते हैं। थोड़ा समय का और उनकी व्यस्त दिनचर्या को ध्यान में रखकर हमें समय निकालना पड़ता है। मेरा ये भी मानना है, और मेरा ये थोड़ा बहुत सोचना भी रहा है कि अगर रामानंद सागर की जो रामायण है उसको अगर पर्दे पे लाकर किसी गांव में दिखाई जाए तो निश्चित रूप से लोग देखेंगे, और युवा पीढ़ी को दिखाना भी जरूरी है। वरना आप एक ऐसे उज्जवल चरित्र को नहीं जान पाएंगे तो जीवन बहुत कमी रह जाएगी, ऐसा निश्चित है। तो किसी को, जिनको भी रामकथा का प्रसार करना है, उनको इस पोथी का वो दिखाएं जो उपलब्ध है। और दूसरा, सोशल मीडिया पर आप राम को डालिए तो निश्चित रूप से राम पहुंचते हैं, निश्चित रूप से पहुंचते हैं। पर सबसे ज़्यादा बेहतर साधन तो यही है कि हम जैसे गांव में पहुंचे और हम रामलीला को वहां प्रसारित करें, या कोई पुरानी रामलीला को चाहे पर्दे पर दिखाएं, तो वो भी आजकल चलता है, क्योंकि मूवीज़ लोग देखने के लिए चले जाते हैं। अगर राम कथा को पर्दे पे दिखाई जाए, बड़े पर्दे पे, तो लोग देखने के लिए आएंगे, बस उनके समय का थोड़ा हमें ध्यान रखना पड़ता है, और ये बहुत ज़रूरी है। अगर राम कथा का प्रसारण करना है लोगों तक तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जो राम से संबंधित सामग्रियां हैं वो लोगों तक लेकर आएँ, तकनीक का सहारा लेकर आएँ, इलेक्ट्रॉनिक साधनों के द्वारा लेकर आएँ। ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मंच का दायरा सीमित है, वहाँ प्रबुद्ध लोग ही पहुँच पाते हैं, या शौकीन लोग ही, जिनको बहुत ज़्यादा रुचि है, वही पहुँच पाते हैं। हमें खुद वहाँ ले जानी है। तो रामकथा के लिए गांव-गांव जाएं हम, और रामलीला का वो स्वरूप नहीं, आजकल का जो इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप है वो दिखाएं, वो ज़्यादा प्रसार करें।
जी, जी। सर, अभी इन दिनों में जैसे नवरात्रि में रामलीला अयोध्या में हो रही थी, उसके दौरान ही डीडी नेशनल पे रामचरितमानस को भी मतलब स्वरबद्ध करके संगीत में तरीके से बहुत खूबसूरती के साथ पेश किया जा रहा था। तो इसके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये रामचरितमानस तो वो महान ग्रंथ है ही, वो लोगों तक पहुँचे बेहतर है। हालाँकि मैं मानता हूँ कि अवधी भाषा में है और उसे थोड़ा-सा उस रूप में प्रस्तुत किया जाए कि उसकी शब्दों को हम समझ सकें। बहुत सारे लोगों ने मैंने देखा है, तो वो अच्छी तरह से उसको रामचरितमानस को सुनाया जाए। जैसे पहले रेडियो पे आता था और लोग नियमित रूप से सुनते थे, पर उस समय प्रसारण की वो रिकॉर्डिंग वगैरह साधन नहीं थी। अगर यूट्यूब पे इस प्रकार दिखाया जाता है रामचरितमानस को, राम तो बहुत बढ़िया है और वो दिखाना ही चाहिए, क्योंकि वास्तव में सांगोपांग वर्णन तो तभी होगा जब पूरा रामचरितमानस ग्रंथ पढ़ा जाएगा या सुना जाएगा। तो क्योंकि उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे हम कट कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की या सोशल मीडिया की अपनी सीमाएँ होती होगी, लेकिन रामचरितमानस का प्रसारण अगर हो और वो शब्दों को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाए कि वो पहुँचे, तो मुझे लगता है वो बेहतरीन है। मैं अपना एक एक्सपीरियंस भी देना चाहूँगा। मैथिली जो आजकल अच्छी कलाकार है भोजपुरी की, वो भी उन्होंने भी रामचरितमानस की कुछ चौपाइयाँ गाई है और बेहद अच्छी तरह से गाई है, और ताकि वो चौपाई का पूरा भाव पहुँचे। वो वहाँ कुछ चौपाइयाँ ऐसी भी है, कुछ नहीं, बहुत सारी, जिनके अंदर बहुत गहरा ज्ञान भरा हुआ है, पहुँचे। लेकिन अगर रामकथा को गाया जाएगा तो लोग सुनेंगे और निश्चित सुनेंगे। इसके अलावा सर आप बताएँ कि रामचरितमानस की आपकी नज़र में सबसे बड़ी सीख क्या है? सबसे बड़ी सीख है मर्यादा का निर्वहन। मर्यादा एक ऐसा शब्द है जो बड़ा भारी भरकम लगता है। नहीं, जीवन में मर्यादा ही सब कुछ है। बोल चाल उठ बैठ सब में मर्यादा होनी चाहिए, और मर्यादा से सब संस्कार अपने आप आते हैं। संस्कार, संस्कृति, सामाजिकता, ये सब चीज़ें मर्यादा से सीखी जाती है। तो मर्यादा की सीख देने वाला ग्रंथ है और लोकजन हिताय है रामचरितमानस। लोगों के हित के लिए, तुलसी ने अपने सुख के लिए क्या था, स्वान्ते सुखाय ग्रंथ था, लेकिन इस प्रकार लिखा कि वो लोकजन हिताय हो गया। आम आदमी का, वंचित वर्ग का, शोषित पीड़ित वर्ग का कैसे उद्धार हो सकता है, ये रामचरितमानस में बताया है। और उसके लिए जो सही मार्ग है, शाश्वत मार्ग है, वो बताया है कि आप किसी के प्रति करुणा, किसी के प्रति आप दया रख के उसको बेहतर रूप से समझ सकेंगे और उसकी पीड़ाओं को दूर कर सकेंगे। तो रामचरितमानस की सबसे बड़ी सीख है मर्यादा निर्वहन, उदात्त जीवन मूल्य और लोक जनहिताय। ये तीनों चीज़ें रामचरितमानस हमें देती है। इसीलिए वो दुनिया का साहित्यिक में बहुत महान ग्रंथ है और लगभग दुनिया की सभी भाषाओं में उसका अनुवाद हो चुका है और निसंदेह उसे एक महानतम ग्रंथ कहा जाता है। राम जी की लीलाओं और उनकी महिमा के बारे में जितना बताया जाए उतना कम है। आधुनिक राम के इस भाग के जरिए हमने तुलसीदास जी व रामचरितमानस की खूबियों के बारे में बताया आपको, और अगले अंक में हम रामचरितमानस के ज्ञान रूपी मोती और ज्ञान के खजानों को आपके समक्ष लाने का प्रयास करेंगे। आधुनिक राम के इस भाग में फिलहाल इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सर, आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।